हेलो दोस्तों, तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में इसका बेसिक्स मतलब अपलोड कर दिया। इसका बेसिक्स हमने अपलोड कर दिया फर्स्ट लेक्चर में। उसका एक्सरसाइज है 8.1। तो इसको हम आज एक्सरसाइज को आज अध्ययन करेंगे, जिसमें यह पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी बेस्ड हम क्वेश्चन करा रहे हैं। जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 है, उसका पहला क्वेश्चन यह है कि एक त्रिभुज एबीसी है, जिसमें बी समकोण पर है और दिया है दो मान, यानी कि इस ए और बी, ए से लेकर बी तक इस ए बी भुजा की लंबाई जो दी गई है वो 24 सेंटीमीटर। मतलब कि यह ए बी की भुज ए बी जो दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और फिर दिया है कि BC का मान, यानी ये बी से सी तक इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है, यह ज्ञात करना है कि पहला इसमें दिया है पहला क्वेश्चन में कि साइन ए और कास ए का मान निकालिए। फिर सेकंड में है कि साइन सी और कास सी का मान निकालिए। तो सबसे पहले यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं ज्ञात है, एक यह और एक यह। तो हम लोगों ने कल पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इस जो दो भुजाएं ज्ञात होंगी तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कोण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसलिए इतना चूंकि दिया है तो हम लिख लेंगे कि चूंकि दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये होगा AC स्क्वायर स्क्वायर, यानी इसको पहले हम लिख भी सकते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कि कोण के स्थान पर AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब। अब इसमें हम चूंकि कोण को डिफाइन नहीं किया कि कौन सा हम कोण लिया है, तो इसीलिए हम उसको मायने नहीं रखता है कि जब इसको अगर हम C माने कोण और A माने, तो अगर C मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा, A मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा। तो हमने कोण नहीं माना, ऐसे डायरेक्ट कोई भी लंब हो सकता है इसमें। तो लंब हम निकाल लेंगे पहले। तो लंब यहाँ पर हम मान सकते हैं, कोई भी चल सकता है। यहाँ पर BC मान लेते हैं, BC का स्क्वायर प्लस आधार इसको मान लेते हैं 24 का स्क्वायर। अगर बात वही हुई, अगर लंब इधर हमने इसको BC को माना तो 7 BC माने और यहाँ पर AB माने। अगर हम इसको लंब इसको मानते हैं यानी कि AB को, तो बात वही होती है। यहाँ पर AB का स्क्वायर होता है प्लस BC का स्क्वायर, तो उतना ही माना था, इसमें कोई बात नहीं। तो उसके बाद इसका मान हम रख देते हैं। BC का मान कितना दिया है 7, तो 7 रख देंगे, 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया है 24। तो यहाँ इसका 7 का स्क्वायर होगा 49 और इस 24 का होगा 576। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। अब दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5 1 हासिल, फिर 4 और 7 13 11 और 1 12 हासिल 1 और 5 1 6। यह सेम उसी प्रकार उतार देंगे। AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर
अब देखिए कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे इधर, AC का जब इधर से वर्गमूल करेंगे यानी AC का मान हो जाएगा √625, √625, √625 का वर्गमूल निकल जाएगा। यानी इधर फिर से कर देते हैं हम कि AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान 625 का वर्गमूल होता है 25, तो इतना होगा। मतलब सबसे पहले हमको अगर ये दिया गया त्रिभुज, तो अगर एक भुजा अगर ज्ञात, दो भुजाएं ज्ञात हो और एक ज्ञात ना हो, तो हमको कहने का सेंस यही है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम तीसरी भुजा को निकाल लेंगे। बस इतना याद रखना है। तब तक इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हमने AC का मान निकाल लिया, यानी AC का मान निकल गया 25। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है। कह रहा है साइन ए और का से निकालिए। पहला क्वेश्चन ये है कि हमको साइन ए निकालना है। तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि जो साइन है, यानी कि पहला क्वेश्चन में पहला पूछ रहा है कि साइन ए निकालिए, तो साइन ए, तो साइन ए निकालना, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कुछ, चूंकि ये कौन है तो पहले हम लिख लेते हैं, लंब बटा कौन होता है, ठीक। तो ये साइन ए बराबर होता है लंब बटा कौन, इसको लंब बटा, ठीक, साइन ए बराबर लंब बटा कौन। तो हमने इसके पहले जब पाइथागोरस में पढ़ाया, बताया कि किस तरह सॉल्व एक तीसरी भुजा हम निकाले, तो उसमें लंब और कर्ण का मायने नहीं रखता है, लंब आधार कौन है, उसमें हम लंब आधार कर्ण तो फिक्स रहता है कि उसके सामने की भुजा और ये दोनों आपस में लंब आधार कोई भी हो, पाइथागोरस पर उस पर निर्भर नहीं करता। लेकिन कर्ण तो रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला ही, तो ये उसमें लंब और आधार नहीं मायने रखता। लेकिन जब त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब हम निकालते हैं, यानी साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, जो भी हम निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसमें मायने रखता है कि लंब बटा कौन। अब इसमें एंगल के अनुसार डिफाइन होता है कि लंब कौन है और कर्ण कौन है। तो कह रहा है कि साइन ए यानी एंगल ए को माना है, तो यानी सबसे पहले हम इसको मानेंगे एंगल। तो साइन ए यानी कि लंब, इसके अनुसार लंब जो हो जाएगा यह हो जाएगा, यानी कि BC लंब होगा, यानी कि लंब का कौन सा होगा BC, और कोण कौन सा हो जाएगा, कोण तो परिवर्तित रहेगा, सेम रहेगा वही, यानी AC, ठीक। तो अब चूंकि देखिए अब इसका मान निकालेंगे, तो साइन है, ये इस मान रहता है, कल बताए थे साइन है, तो BC अपन AC, तो BC का मान कितना निकल है 7, AC का मान कितना है 25। तो यह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे कॉस ए, उसी में है कॉस ए निकालना है, यानी ये पहला था साइन ए, पहला क्वेश्चन में साइन ए निकालना था और कॉस भी, तो देखते हैं फिर कॉस ए का मान, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। देखिए ये अभी कह रहा है कि कासे बराबर आधार बटा कोण, ये अभी इसमें भी एंगल कितना है ए, यानी कोण ए को हम मानकर चलेंगे कि आधार कौन सा होगा, कोण कौन सा होगा। तो देखिए कास ए यानी आधार बटा कोण, तो ये इसी कास भी बोल रहा है कि हम एंगल ए को लेकर चलेंगे, यानी इसी को मानेंगे। तो इसके अनुसार लंब यह हुआ यानी BC, और उसके बाद जब BC होगा यह, और AC कोण तो है ही है, तो जब ये लंब हो गया और ये कोण हो गया, तो जो बचा शेष ये आधार होगा यानी AB। आधार कौन सा होगा यहाँ पर AB, और AB अपन, अब कोण कौन सा, कोण तो फिक्स है AC। तो अब कासे का मान निकाल देंगे cos A, अब आधार इसमें कौन सा था AB, तो AB का मान कितना है 24, और AC का मान कितना है 25, तो यह cos A का मान हो गया, ठीक। तो बस इतना तब तक नोट कीजिए, और उसके बाद दूसरा। तो अब पहला हमने क्वेश्चन देख लिया साइन ए और cos A किस प्रकार निकालते हैं, और सेकंड अब देखते हैं साइन, सेकंड नंबर में कि साइन C निकालना है, साइन C। अब देखिए कि इसमें यह कह रहा है कि अब हम कौन एंगल हम लेकर के C चलेंगे, यानी कि इसको अब एंगल बनाना है, यानी एंगल जब C मानेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब अब AB हो जाएगी। तो चूंकि साइन बराबर तो वही रहेगा, यानी कि लंब बटा कोण ही रहता है, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि हम एंगल C मानेंगे, तो जब C को मानेंगे तो यह AB लंब हो जाएगा, यानी कि ऊपर AB लंब,
और नीचे कर्ण कितना है AC, तो कर्ण फिक्स है। ठीक, तो अब इसका साइन C का मान निकाल देते हैं, साइन C। अब देखते हैं कि इस AB का मान कितना है 24 और AC का मान 25। अब इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि बहुत लोग को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ कुछ नहीं लिखा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम सेंटीमीटर यहाँ कुछ नहीं लिखा जा रहा है इसलिए क्योंकि अगर हम 24, अगर इसको भी हम सेंटीमीटर लिखे और इसको भी सेंटीमीटर लिखे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, फिर बाद में 24/25 ही बचा। इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि ये मात्रक दोनों का समान है, तो समान मात्रक है तो कट जाता है, इसीलिए बस केवल 24/25 लिखा जाता है, क्योंकि ये रेशियो है, अनुपात है, इसलिए। अब उसी में है cos C। cos C किस प्रकार निकालेंगे, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब देखिए cos C, ये अभी कह रहा है कि हम एंगल C को लेकर चलेंगे, तो आधार इसके लिए, आधार ये लंब है और ये कर्ण है, यानी कि लंब हो रहा है इसके लिए AB और कर्ण हो रहा है AC। तो आधार जो बचा कौन सा, BC। तो आधार BC यानी BC अपन कर्ण कौन सा है, AC। तो cos C का मान कितना हो जाएगा, BC का मान कितना है 7 और आधार इस कर्ण AC का मान कितना है 25। तो उसी प्रकार से मात्रक यहाँ पर भी लिखते हैं तो कट जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट 7/25 लिखते हैं। ठीक, तो अब इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि उसमें आकृति बताया कि 8.13, उसमें एक त्रिभुज बनाया है जिसमें कोण समकोण पर है Q और ये दोनों न्यून कोण पर है P और R। इसमें ध्यान ज्ञात क्या करना है, कह रहा है कि tan P माइनस कॉट R निकालिए, माने tan P माइनस कॉट R, पहले tan P निकालेंगे उसके बाद कॉट R, उसके बाद दोनों को घटा देंगे। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं ज्ञात है कि नहीं, पहले उसी का ज्ञात करेंगे, पहला काम यही करना है। तो देखिए कि ये दोनों भुजा दी गई है और तीसरा निकालना है। तो ये याद रखना कि समकोण, ये तो पता ही है कि समकोण के सामने की भुजा कौन होती है। और अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम में ये नहीं मान रखता है कि कौन लंब है कौन आधार, तो इसके लिए हम बस क्यों भुजा निकाल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम, इंग्लिश में इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अनुसार हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय जो था वो लिख देंगे तो सही रहेगा। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये हो गया PQ यानी PQ का स्क्वायर प्लस उसके बाद यहाँ नीचे QR का स्क्वायर। तो देखिए हमको निकालना है QR है, तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि PR का स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर बराबर ये QR को हमको निकालना है। ठीक, अब देखिए कि PR का मान दिया है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इसका दिया है, और इसको दिया है PQ का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसका दिया है QR को तो हमको निकालना है। ठीक, तो अब देखिए कि इसको निकालेंगे, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और इसका कितना होता है 12 का 144 बराबर QR का होल स्क्वायर। ठीक ठीक, अब इतना, अब 169 में से 144 घटाएंगे तो इसमें से घटा 9 में से 4 निकला 5 और इस 16 में से 14 निकलेगा तो 12 2, तो ये हो गया QR का होल स्क्वायर। तो अब देखिए कि हम इसको स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि QR का होल स्क्वायर बराबर 25।
क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है तो हम चाहे इसको पहले लिखे बात वही हुई, चाहे इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे, दोनों पक्ष बराबर है तो हम लिख सकते हैं। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी कि क्यू आर बराबर √25 √25 √25। अब इस क्यू आर का मान निकाल देंगे, यानी कि यही निकाल देते हैं हम कि क्यू आर बराबर इस √25 का मान 5। तो ये क्यू आर का मान निकल गया। तो अब देखिए कि हम लोग क्यू आर का मान निकाल लिया, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो तब तक इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमने क्यू आर का मान निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर अब निकालना हमको tan p माइनस cot r। ठीक, तो पहला हम tan p निकालेंगे, यानी कि पहले हम निकालते हैं tan p का मान। ठीक, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार। अब देखिए कि इसमें हम पहले ही बताए थे कि ये एंगल बहुत मायने रखता है, और इसमें P जो हम कैपिटल में लिखे हैं। ठीक, क्योंकि P कैपिटल में बताए थे हम कल भी कि यह एंगल जो रहता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो ये P कैपिटल ही है, स्मॉल मत समझिएगा, ये P कैपिटल ही हम लिखे हैं। P कैपिटल यानी लंब बटा आधार। अब देखिए कि जो हम कोण माने हैं P, तो जो P को एंगल मानेंगे तो यह वाला लंब हो जाएगा, इसके सामने का एंगल वाला जो जिसको हम कोण मानते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, यानी क्यू आर लंब हो जाएगा। तो यानी क्यू आर अपन आधार, जब यह लंब हो गया और ये कोण है फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण फिक्स रहता है। हम लंब और आधार को चेंज करते हैं एंगल के अनुसार। जब इसको कोण माने तो ये लंब हो गया क्यू आर, और ये कोण था तो जो बचा आधार यानी कि पी क्यू। तो tan p यानी कि tan p बराबर क्यू आर का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12। ठीक, यहाँ भी अगर सेंटीमीटर लिखे कट जाएगा, फिर उतना ही आएगा। ठीक, तो अब देखते हैं कॉट आर। अब निकालेंगे कॉट आर। तो काट आर बराबर होता है, काट बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो अब देखिए कि इसमें एंगल कह रहा है कि आर हम एंगल लेकर चलेंगे, यानी हम इसको एंगल बना रहा है, यानी इसको आर को। जब आर को एंगल मानेगा तो ये लंब हो जाएगा, यानी कि पी क्यू लंब हो गया, यहाँ पर लंब हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा लंब। और आधार, अब जब यह लंब हो गया और यह कण है, यानी पी क्यू लंब हो गया और पी आर जो है कण है, तो बचा शेष आधार यानी क्यू आर। ठीक, तो आधार अब इसमें क्या हो जाएगा क्यू आर। तो अब निकाल देते हैं कॉट आर का मान। क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 12। ठीक, तो अब देखिए कि अब इसमें यह आधार 5 निकल गया और इसका लंब 12 है, तो अब दोनों का मान निकल गया। तो अब हम निकालेंगे tan p माइनस कॉट आर। तो यानी tan p माइनस कॉट आर। देखिए अब tan p का मान कितना है, tan p का मान 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना है 5/12। दोनों समान चीज है, ये प्लस है ये माइनस, कट गया 0 हो गया। तो ये इसका ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखे थे, दिया है कि sin a बराबर 3/4, तो हमको निकालना है cos a बराबर कितना होगा और tan a बराबर कितना होगा। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब sin a बराबर दिया है, cos a और tan a हम किस प्रकार निकालें। तो क्योंकि sin a बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण का मान दिया है, और इसमें काश होता है आधार बटा कोण। तो हम किसी लंब बटा कोण ही पता है, आधार नहीं पता। तो इसी के लिए क्योंकि ये दो भुजा का अनुपात देता है, तो हमको तीसरी भुजा भी ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम तीनों को निकाल पाएंगे। इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। फिर से
समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पर यह कि इसमें ए सब जगह, एंगल सब जगह ए लिखा है, तो बस कुछ नहीं, वो एंगल ए जो रहता है वो न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण यानी हम इसको बना सकते हैं या इसको बना सकते हैं, ए इसको हम नहीं बना सकते क्योंकि यह समकोण वाला पार्ट है। तो यह समकोण वाला पार्ट है, यानी हम समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा टेढ़ा देख लीजिएगा, तो ये समकोण वाला पार्ट है, तो ये न्यून कोण वाले हैं। तो इसको हम ए बना सकते हैं या इसको ए, किसी को भी। तो हम इसको मान लेते हैं ए, तो ये हम इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, तो इसको ए नहीं रहेगा। ठीक, तो देखिए अब इसको एंगल मानकर चला है, तो लिखा है साइन ए बराबर 3/4, यानी कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण। तो लंब, अब यह जब इसको ए माने एंगल को, तो लंब हो जाएगा BC, यानी कि BC का मान कितना दिया है 3, कोण कितना दिया है 4, यानी AC, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, तो इसीलिए AC का मान कितना दिया है 4। तो अब उसी के अनुसार हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको निकाल लेंगे। तो बात वही हुई, फिर हम बार बार लिख रहे हैं इसी चीज को, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक, फिर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए अब चूंकि निकालना है हमको AB का मान, तो BC को इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तो AC का मान कितना दिया है 4, BC का मान कितना दिया है 3, हमको निकालना है AB का मान, AB स्क्वायर। अब इसका 4 का होगा वर्ग 16 और इसका होगा 9, ये होगा AB का स्क्वायर। ठीक, तो 16 में से 9 गया 7, बचा ये AB हो गया। ठीक, AB का स्क्वायर। तो देखिए हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है तो हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 7। तो जब हम AB का मान निकालेंगे तो हो जाएगा √7, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हम इतना ही रहने देंगे। तो अब देखिए कि AB का मान हम निकाल लें √7। अब निकालना है cos A और tan A निकालना है। तो cos A, तो दिखते हैं यहाँ cos A, क्योंकि cos बराबर होता है आधार बटा कोण, यानी आधार बटा कोण। ठीक, आधार बटा कोण। तो अब देखेंगे कि जब इसको एंगल माना गया है, आधार इसमें AB, और कोण कौन सा है AC, यानी cos A का मान हो जाएगा, AB कितना है √7 और AC कितना है 4, और उसके बाद से tan A निकालना है। tan A बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए अब इसमें लंब कौन सा होगा, यह BC, यानी BC अपन AB, आधार AB होगा। ठीक, तो tan A बराबर BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है √7। तो यह इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मेन इसमें समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा ज्ञात हो, किसको एंगल मानना है तो उसके अनुसार लंब चेंज होता है, ये इतना बात याद रखना है। ठीक, तो अब इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या लिखा है। पहला दिया है कि 15 cot A बराबर 8, यानी 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो निकालना हमको sin A का मान और sec A का मान निकालना है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले sin A और cos A निकालना, sin A और sec A निकालना है। तो पहले हमको 3 समकोण त्रिभुज बनाएंगे उसके अनुसार, क्योंकि sin A बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब निकालेंगे, लंब बटा कोण होना चाहिए। और इसमें देखिए पहले इसको हम ट्रांसफर करेंगे, कैसे 15 cot A बराबर 8। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से हम cot A का मान निकाल लेंगे। cot A बराबर हो जाएगा 8/18। तो इतना हो गया cot A बराबर। तो अभी इसके अनुसार हमें त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एंगल, न्यून कोण एंगल कितना है A, तो इसको मान लेते हैं इस बार, ये इसको B मान लेते हैं, C मान लेते हैं इसको।
ये जरूरी नहीं कि बी यही होगा, आप किधर भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं, बस लेकिन इसको फिक्स रखना है कि ये न्यूनतम पर होना चाहिए, यहाँ या यहाँ। काट ए बराबर 8/15 हो गया, तो काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार जब इसको माने एंगल, तो लंब यह होगा और आधार हो जाएगा ए बी, यानी लंब हो गया बी सी और आधार हो गया ए बी। तो आधार बटा लंब हो गया। तो आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। तो अब इसके अनुसार हम इसको निकालेंगे। तो जब AC को निकालेंगे तो उसी प्रकार लिखेंगे यहाँ हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, AC का मान ही निकालना हमको। AB का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है 15। अब देखिए इसका स्क्वायर होगा 64 और प्लस इसका होता है 225। ठीक, तो 200 इसका हो गया 8 का वर्ग 64 और इसका 15 का वर्ग 225। दोनों को जोड़ते हैं 4 5 9 और 6 2 8 और 4 6 सही है। तो यहाँ हो गया, हम इसी प्रकार AC को उतार देंगे सब, AC का स्क्वायर और यहाँ की AC का स्क्वायर। अब देखिए जब AC का वर्गमूल निकालेंगे यानी AC बराबर रूट में 289, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 17 का वर्ग होता है, तो इसका हम लिख देंगे 17, यानी AC का मान निकल गया कितना 17 निकालने। ये AC का मान कितना हो गया 17। इसमें बार बार ध्यान देने योग्य बात है कि ये कहीं पर मात्रक नहीं लिखा है, क्योंकि मात्रक इसलिए नहीं लिखता क्योंकि अनुपात है, अनुपात में दोनों मात्रक कट जाते हैं, इसीलिए कहीं मात्रक नहीं लिखा है इसमें। नहीं यहाँ लिखा है कि इतना सेंटीमीटर, कुछ नहीं लिखा है। तो उसी प्रकार अब जब इतना ऐसे निकल गया तब हम साइन ए निकाल सकते हैं। तो साइन ए का मान कितना होगा साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण। लंब कितना है BC और कोण कितना है AC। तो इसके अनुसार साइन ए का मान कितना होगा, BC का मान कितना है, BC का मान 15 और AC का मान 17। उसी प्रकार सेके का मान निकाल देंगे। सेके बराबर होता है कोण बटा आधार। तो कोण इसमें कौन सा है AC, आधार कौन सा है AB। तो सेक ए का मान हो जाएगा, AC कितना है 17, AB कितना है 8। ये साइन ए और सेक ए का मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब कि ज्ञात करना है। तो कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 में 1 दे दिया है तो हमको 5 निकालना है। तो 5 निकालने के लिए सबसे पहले हमको 3, क्योंकि वो जब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए गए थे वो तीनों भुजाओं से रिलेटेड बनाए गए थे, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं से, इसलिए यह तो केवल 2 भुजा का अनुपात है, तो हमको तीसरी भुजा भी चाहिए। इसके लिए हम इसके अनुसार हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, और कह रहा ये एंगल कोई भी एक थीटा मान लेते हैं, इसको हम थीटा एंगल मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप PQR ABC कुछ भी अपने अनुसार रख सकते हैं। हम मान लेते हैं इस बार PQ और R। ठीक, तो हमको ये एंगल थीटा पहले से ही बता दिया गया। तो इसमें कौन हो गया 90 डिग्री के सामने वाला यह PR और थीटा के सामने वाला लंब PQ और यह QR आधार। ठीक, तो दिया है सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा आधार। तो इस थीटा इसको माने है तो आधार यह हुआ, कोण यह हुआ, तो कोण बटा आधार दिया, यानी कि कोण का मान कितना दिया है 13 और आधार का मान कितना दिया है 12। तो अब हमको PQ का मान निकालना है। तो इसी प्रकार लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में अब इसको हम PQ का मान निकालेंगे। यहाँ पर फिर लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
पी आर बराबर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए पी आर का मान पहले हम इसको निकालना है, इसको पहले कर लेते हैं कन्वर्ट। हमको निकालना है पी क्यू, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर और ये हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी आर यानी कि 13 का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर यानी कि 12 का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 13 का वर्ग होता है 169, 12 का होता है 144, हमको निकालना है पी क्यू का मान, तो होल स्क्वायर। अब इसमें से जब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 25, हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर इधर लिख सकते हैं 25, तो पी क्यू का मान निकालेंगे हम यहाँ से तो इसका वर्गमूल हो जाएगा यानी 25 रूट में, तो पी क्यू का मान कितना हो गया 5। तो यहाँ से हम पी क्यू का मान निकाल लिए, यानी इसका मान हम 5 निकाल लिए। ठीक, तो हम निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एक तो दिया था, अब हमको निकालना है पांचों, जो 5 इसके अलावा बचते हैं, तो यानी कि 5 एक 5 जो बचते हैं वो कौन कौन से देखते हैं। तो सबसे पहले साइन वाला बचा है, तो हम पहले साइन को ले लेते हैं कि साइन थीटा, इसका मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। ठीक, तो देखिए लंब बटा कोण होता है, तो इसमें थीटा इसको बनाया तो लंब हो गया यहाँ पी क्यू, कोण ये कौन सा है यहाँ पर पी आर, तो हम इधर ही लिख देते हैं पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर का मान कितना है 13। ठीक, एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, यानी कि ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अन्य निकालना, अन्य सभी यानी 6 में से एक दिया है 5 निकालना है। तो दूसरा निकालते हैं, दूसरा है कॉस थीटा। आप इधर उधर करके निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि साइन थीटा के बाद कॉस थीटा ही, उसके बाद कॉट थीटा भी कुछ भी निकाल सकते हो, मैंने 5 निकालना है बस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो आधार बटा कोण, इसमें आधार कौन सा है पी आर क्यू आर और कोण कौन सा है पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है 12 और पी आर का मान कितना है 13, तो ये कॉस थीटा निकल गया। उसी प्रकार तीसरा निकालेंगे टाइन थीटा, टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी लंब बटे में आधार। लंब कौन सा है यहाँ पी क्यू और आधार कौन सा है क्यू आर। तो पी क्यू का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12। तो अब देखेंगे, अब इसके बाद कौन सा बचा कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है इसी का उल्टा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब उसके बाद आधार बटा लंब यानी कि आधार इसमें कौन सा है क्यू आर और लंब कौन सा है पी क्यू। ये हो गया 12 और ये हो गया 5, क्योंकि क्यू आर का मान 12 और